नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रॉपर्टी नंबर 1 में। आज मैं म्यू2 30 मीटर जो ये घोड़ी गांव के पास हैं और हायर कंपनी के पास जो फ्लैट हैं, ये हमारे साथ बसंत भाई हैं। बसंत भाई, हाँ जी। ये बताइएगा जो यहाँ फ्लैट मौजूद हैं वो कितने लगभग फ्लैट हैं? यहाँ सर ये 5,052 करीब फ्लैट है। ये 5,000 फ्लैट लगभग हैं। और कितनी ऑक्यूपेंसी होगी यहाँ? ऐसा कुछ बता नहीं सकता कितनी होगी। लगभग मैं 10% अभी मान रहा हूँ, ज़्यादा तो नहीं दिख रही है यहाँ। ना 10% नहीं होगी। हाँ 4-5% अभी 4-5% एक्यूपेंसी है। और डिमांड इसकी इसलिए बढ़ रही है कि जो म्यू2 40 मीटर है उसके रेट जो हैं वो 14 से लेके 24 लाख तक जा चुके हैं। अभी यही प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा में सबसे सस्ती है और इन्वेस्टमेंट अब यहाँ भी लोग कर रहे हैं। तो कई लोगों का रिस्पॉन्स ये था कि भाई साहब ये बताइए कि यहाँ के रेट क्या हैं। तो बसंत भाई आइए आगे चलते हुए बात करते हैं। ये जो फ्लैट है, ये जो मेन गेट से जब एंट्री करते हैं, जो मेन रोड है, और इसी मेन रोड के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये इसी छोटा रोड है ना, ये रोड सामने वाला और ये बड़ा वाला रोड। तो जो इस फ्रंट पे जो फ्लैट हैं, चाहे वो आगे के हों चाहे वो पीछे के हों, ग्राउंड है, फर्स्ट है, उनके रेट डिस्कस करेंगे बसंत भाई से। एक्चुअली बसंत भाई से ही मैंने 2 फ्लैट लिए थे और इन्होंने बहुत अच्छी डील दी। तो कई लोगों का ये था कि जो यहाँ के डीलर हैं वो हाई फाई रेट बताते हैं। तो सबसे बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं, बसंत भाई आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रेट बताएंगे और उसके बाद हम इस बात पे बात करेंगे कि आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और कौन कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं। तो बसंत भाई बताइए, रेट बताइए, आज चल के दिखाते हुए बताइए। सर रेट यहाँ पर हैं जो ग्राउंड फ्लोर हैं, जैसे ग्राउंड फ्लोर के कॉर्नर के हैं फ्लैट, वो उनके रेट आपको 12 से लेके आप कर सकते हैं 14 के आसपास। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर में देखिए आपको दिखाता हूँ सामने ये जो ग्राउंड फ्लोर है, इनका रेट क्या है बसंत भाई? ये 12 से 14 लाख रुपए। ये ग्राउंड फ्लोर का रेट 12 से 14 लाख रुपए यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने शॉप बनाई हुई है। आइए आपको शॉप भी दिखाता हूँ। शॉप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग कमर्शियल भी कर ले रहे हैं, लोगों ने तोड़ के एक भी कर लिया है। ये देखिए, ये सामने जो फ्लैट दिख रहा है आपको, इनकी कीमत 12 से 14 लाख रुपए है। और आपको अगर आप ऑनलाइन इन फ्लैटों की कीमत देखेंगे ग्राउंड फ्लोर की, ऑनलाइन जो साइट्स हैं उन पे 14 लाख, 18 लाख, 17 लाख। तो एग्जैक्ट रेट जो हाईएस्ट रेट है इनका वो 14 लाख रुपए है। बसंत भाई आप थोड़ा सामने आइएगा। हाँ जी। और बसंत भाई इनका जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है उसका क्या रेट है? फर्स्ट फ्लोर सर 1 लाख रुपए और माइनस होता है उसमें। 1 लाख रुपए। और ऊपर वाले में? उसमें भी 1 लाख माइनस होता है। और जो 4th फ्लोर है, जो इस रोड पे 4th फ्लोर में सर उसका कोई रेट नहीं है, उसका कोई 7.5-8 लाख तक, मतलब उसकी डिमांड नहीं है, तो उसका रेट भी कोई इतना खास नहीं है उसका। क्योंकि ऊपर वाले में गर्मी ज़्यादा लगती है, बट फिर भी जब यहाँ भीड़ बढ़ेगी और फ्रंट पे अगर आप ऊपर वाला लेते हैं और वो डील सस्ती आती है तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि यहाँ अगर आप अंदर देखेंगे, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर, इसके अंदर गलियाँ गई हुई हैं। इन गलियों में अंदर का क्या रेट होगा? अंदर जैसे जैसे गली के लास्ट में जाते रहेंगे उसमें भी ग्राउंड फ्लोर में 50,000 से 70,000 तक फर्क आ जाता है। और अगर और पीछे जाएंगे इसके तो पीछे तो चलिए तो प्रॉपर्टी की विजिट कराते हैं प्रॉपर। ये जो है ये गेट, ये जो हायर कंपनी है वहाँ से ये एंट्री गेट है। और एंट्री गेट से पहले ही ब्लॉक के बाद जो दूसरी गली आ रही है, पहली गली ये है, दूसरी गली ये है। इस गली में लेके चलते हैं आपको और इस गली में आपको रेट बताएंगे, लोगों से बात भी करेंगे। तो बसंत भाई ये जो है ये फ्लैट है, या ये फ्लैट है जो कॉर्नर फ्लैट है रोड साइड के, हाँ जी, की कीमत 12 से 14 लाख रुपए है। 14 लाख मांगे चलिए। और उससे ऊपर वाले की 13 मान सकते हैं या 12 मान सकते हैं, उससे ऊपर की 11 और टॉप फ्लोर भाई 10 से 12 के बीच में आपकी डील फंस सकती है। अब आगे चलेंगे, यहाँ बात करेंगे। छोटू कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? 1 साल। 1 साल हो गई? अच्छा, कौन कौन है घर पे? 2022 में बेटा कितने दिन हो गए रहते हुए? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 10 महीने हो गए। अरे हाँ, आवाज नहीं आएगी। कितना टाइम हो गया रहते हुए आपको? 10 महीने। 10 महीने। कितने लोग हैं आप? 5। अच्छा अच्छा अच्छा। भैया आप क्या काम करते हैं आप? एग्रीकल्चर काम है। एग्रीकल्चर का काम है। कितने लोग रहते होंगे यहाँ? 15 से परिवार। आपका खुद का है? रेंट है। वैसे यहाँ जो रेट हैं
एक्चुअली अभी हमारे साथ बसंत भाई हैं, ये मतलब खरीद फरोख्त का कारोबार करते हैं, बट फिर भी आप बताइए एग्जैक्ट रेट आप बताइए, यहाँ ग्राउंड फ्लोर में क्या रेट चल रहा है बाहर वाले? 12 से लेकर 15 लाख 17 लाख तक। 12 से 15-14 लाख तक चल रहा है। और जो कॉर्नर का है कॉर्नर का, हाँ, वो 22 से 25 लाख। अब ये तो कम का बता रहे हैं आप, ज़्यादा का बता रहे हैं? ना नहीं जो कॉर्नर है तो कॉर्नर है कॉर्नर 22 से 25 लाख। 22 यार इतना महंगा कौन लेगा? बिका है बिका है? बिका हो, छोड़ दो, जो रेट चला बताओ। रेट बताओ। ना है जी, अवेलेबल ना है। अच्छा, जा रहे हैं यहाँ के रेट, क्या करें बेटा? यहाँ के रेट बढ़ते हुए जा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप पीछे लेंगे, पीछे क्या रेट है? पीछे 10 से लेकर 11-12 में मिल जाएगा। अच्छा, पीछे 10 से 11-12 मिल जाएगा, ऊपर वाला और सस्ता मिल वो जाएगा, 9 में 8.5 में। 9 में 8.5 में मिल जाएगा। हाँ। और अभी एक डील हुई है हमारी, अभी उन्होंने वो लगभग 8-7.5 में डील की है पीछे का। वो बैक वाली होगी, अच्छा, बैक वालों की डील कितनी है? लगभग 7.5 से 8 लाख। 7.5 से 8 लाख। 8 लाख। अच्छा, जो बैक वाले हैं। चलिए और जो बैक के सबसे टॉप फ्लोर है उसका तो 6-6.5 ही होगा रेट। 7 सवा 7 का कोई नहीं। अच्छा अच्छा, 6 में तो कोई नहीं है। हाँ, 6 में? कोई नहीं है। 6 में कोई नहीं है। तो आप कितने सारे बच्चे आपके ही हैं ये? सब अपनी है। बढ़िया बढ़िया। 5 बेटा स्कूल जाते हैं? अच्छा, कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास। और यहाँ कोई सिक्योरिटी वगैरह का इशू तो नहीं है आपको? सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू हो? नहीं है सिक्योरिटी वगैरह, कोई मतलब आराम है? कुछ कोई आराम सुविधा नहीं है यहाँ पर, मुझसे पूछो। सुविधा कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, ये घास खड़ी तो है, कूड़ा पड़ा है, बस आए ऊपर से ले गए झाड़ू। अच्छा, अभी सुविधा कुछ नहीं है यहाँ पे? कुछ नहीं है, हम तो 2 साल से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, ना ना, जेन्युइन जो चीज़ है वो बताओ। जेन्युइन सच्चाई बताइए, कोई दिक्कत नहीं। सच्चाई नहीं, अथॉरिटी वाले करेंगे ना, सुविधा देंगे आपको। सुविधा नहीं है, जो आप बताओगे तभी तो लेने आ सुविधा जाते हैं होंगी। 100 रुपए महीना। अच्छा, नहीं नहीं, अथॉरिटी तरफ नहीं, हम तो अथॉरिटी वालों को देते हैं, वीडियो वगैरह नहीं छोड़ते है, हैं। सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं है, 1 महीने जो कमी है वो बताओ ना, सांप निकलते हैं। सांप निकलते हैं? सफाई भी नहीं है। तो चीज़ बताओ ना वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या करें बेटा? सांप निकलते हैं घरों में, सांप निकलते हैं? और क्या सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा, पैसे जाते हैं वैसे मेंटेनेंस के। सुरक्षा है ना, मतलब कोई रात को कोई परेशानी नहीं वैसे कोई नहीं है, वैसे चोरी वोरी पहले हुई थी, इधर नहीं होती हमारी तरफ। अच्छा अच्छा, किधर होती है चोरी? उधर साइड होती है, उधर ब्लॉक में गांव की तरफ जो गांव की तरफ जो फ्लैट हैं वहाँ चोरियां होती हैं, बताते हैं चोरियां होती हैं। हाँ, बाइक की चोरी हुई थी अभी 2 महीने पहले, अच्छा चलिए। और पेट्रोल चोरी भी हुआ था। अच्छा, पेट्रोल चोरी भी होती है? पेट्रोल चोरी हुई थी, मैंने देखा था खुद। अच्छा अच्छा अच्छा, इनको देखा था भाई। तो अब आपको बिल्कुल ग्राउंड जो लोग रह रहे हैं, अब आप देखिए अभी यहाँ सारे फ्लैट खाली है, 1 ही 2 परिवार रह रहे हैं, ऊपर से नीचे तक देखिए। बट हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मिनिमम रेट 6.5 लाख भी हैं, है ना, तो 6.5 से लेके अब ये 24-25 आ रहे हैं, बट ये तो हवा ही है। मैक्सिमम रेट वही जो रियल्टी है 14-15 का ही रेट है। आप मैम कितने दिन हो गए आपको रहते हुए यहाँ पे? 3 महीने रह गए। 3 महीने हो गए। कोई सेफ्टी वगैरह, कोई इशू वगैरह, कुछ सुरक्षा की व्यवस्था पूरी है? कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कुछ नहीं है। आपका खुद का है? हाँ, अपना ही खुद का लिया। कब लिया था आपने? अभी 3 महीने हुए। आपका निकला था या आपने लिया था? ना, लिया है हमने, खरीदा है। खरीदा है। हाँ। तो कितने में लिया था? सही रेट बताइए, क्योंकि सही बता दिया हमने, कितना? पूरे 14 लाख में पड़ा है, लिख पढ़ के सब। लिख पढ़ के मतलब विद रजिस्ट्री 14 लाख का पड़ा। कौन सा फ्लोर? बनवाना भी? बनवाना नहीं है, हमने कुछ भी नहीं बनवाया। कौन सा फ्लोर है आपका? ये रहा ना फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ये गली में जो फर्स्ट फ्लोर है? हाँ, यही। अच्छा अच्छा, ये कौन सा नंबर है ये? मतलब ये घुसते ही सेकंड गली में इनका मकान है? FF1 145 ब्लॉक। फर्स्ट फ्लोर है इनका? फर्स्ट फ्लोर है? वन है, ब्लॉक है 145। 145 ब्लॉक में? हाँ, FF1। फर्स्ट फ्लोर। हाँ, वही रेट है जो बसंत भाई बता रहे हैं, वही रेट है कि फर्स्ट और ग्राउंड का वही 12 से 14 लाख। जी, क्या कह रहे हैं आप? ना, हम सफाई खुद की है हमें। क्या सफाई खुद की है भाई? कोई हाँ, सुविधा सफाई नहीं है? हम करते हैं रोज। कोई भी ये नहीं, कोई किराएदार भी आके रह रहा है वो करता है, हम ही करते हैं सफाई में। जैसे भैया अपना है तो अपने हमें तो करनी पड़ेगी, हमारे तो बच्चे हैं, बिल्कुल, ये थोड़ी नहीं है। बिल्कुल, नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई झाड़ू आ गया तो लगा गया तो ऐसे। मतलब यहाँ 2-3% लोग आए हुए हैं 5000 फ्लैटों में, मतलब यहाँ 2-3% बसंत भाई ज्यादा कितना तो हुआ? ये है किराएदार है, भाई मतलब 2-3 तो घर ही होंगे 5000 में। कोई 1500 फैमिली हुआ है। और जो सबसे बड़ा लूप होल है वो मैं आपको 150 दिखाता हूँ। ये देखिए, जो सबसे बड़ा लूप होल है यहाँ का, गंदगी इतनी है, कबाड़ा। ये देखिए, फुल कबाड़ा अथॉरिटी अभी यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए
मुझे लग रहा है बसंत भाई, हाँ जी, इसीलिए मुझे लग रहा है कि लोग 40 मीटर की तरफ आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी गंदगी की वजह से, क्योंकि 40 मीटर में सफाई है, लोग बाग हैं, लगभग 50% ऑक्यूपेंसी है और रहने लायक है। सोसाइटी बना दी है जी, एक पार्क उधर बना दिया, एक पार्क और है ही नहीं, बस अच्छा। एक पार्क, इतनी बड़ी सोसाइटी ने बना दी है। तो पर मुझे जहाँ तक लग रहा है इसीलिए लोग जो 40 मीटर म्यूटू 40 हाँ। मीटर है, तो आपने फिर वहाँ क्यों नहीं लिया? क्यों ये मैंने नहीं लिया, मेरे हस्बैंड ने लिया था, हमने नहीं देखा ना, हस्बैंड ने देखा था। हस्बैंड ने देखा। हाँ। क्योंकि वहाँ तो 3 पार्क हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ है, बढ़िया व्यवस्था तो है। यहाँ भी तो होना चाहिए ऐसा। तो वो तो आपको देना चाहिए लेने से पहले। नहीं हमने तो देखा नहीं, वो तो आपको देखना चाहिए ना कि लहरी में जल्दी बाद में उसमें लिया था, नहीं जल्दी में लिया था। जल्दी में लिया था। हाँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? आशा। आशा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। देखो तो ये देखिए, ये लूप होल देखिए, ये पूरी बाउंड्री टूटी पड़ी है। कुछ नहीं है, ये देखिए, ये गांव का रास्ता है, ये गांव का रास्ता है, ये तोड़ रखा है या कैसे? पीछे पहले से था, हमने नहीं देखा। तोड़ रखा है। अच्छा, ये देखिए, ये बाउंड्री टूटी हुई है, ये 30 मीटर का हाल है, इसीलिए लोग 40 मीटर की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। चलिए आइए, आपको और प्रॉपर्टी की पूरी विजिट। अभी ग्राउंड फैसिलिटी नहीं है। लाइक और सब्सक्राइब आपको अपने हिसाब से करना है, क्योंकि सभी लोग वाहवाही दिखाते हैं कि ये है, वो हो गया, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आम आदमी की पहुंच तक चीज़ें बेहतर हों, कि उसे सच्चाई का पता लगे इन्वेस्टमेंट से पहले, आप अपने घर बैठे इसकी सच्चाई देख सकते हैं। पसंद भाई जरा पकड़िएगा माइक, ये देखिए, आपको और जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए, जगह जगह गांव की एंट्री है, घोड़ी गांव की, और बाउंड्री तोड़ रखी है। बताइए, चोरियां और ये सिस्टम सब क्यों नहीं हो रहा? चलिए आप आगे चलते हैं। अभी ये आ गए ब्लॉक 125 की तरफ, ये ब्लॉक 125 है। बसंत भाई पूरी प्रॉपर्टी की ही विजिट करा देंगे लोगों को आज, है ना, क्योंकि कई लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो समझ जाएंगे क्या हकीकत है। ये ब्लॉक 125 है, ये ब्लॉक 124 है। अथॉरिटी द्वारा यहाँ सफाई के लिए अभी ना तो सफाई कर्मचारी शायद रखे गए हैं, आते नहीं हैं या है ही नहीं। जो यहाँ के लोगों ने बताया कि सफाई के नाम पे यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। आपको रोड तो साफ दिखेगा, बट उसके आसपास ये गंदगी देखिए। तो बसंत भाई, यहाँ अगर हम जो रेट का वेरिएशन देखें, वो 6.5 लाख से लेके 14-15 लाख रुपए तक है। 14-15 लाख तक। ये देखिए, ये फ्लैट पूरा घोड़ी गांव के नज़दीक बना हुआ है। ये रोड एंड हो गया, और ये जो मैंने आपको दिखाया था घुसते ही जो पहला कट है जो वहाँ से है। बसंत भाई, इनके क्या रेट होंगे? ये तो बिल्कुल कॉर्नर है, यहाँ पे इनके सेम छोटा वही सा रेट है। पार्क है या क्या इसी और कोई पार्क है नहीं, पार्क नहीं है कुछ, ये पेड़ की वजह से जगह छोड़ी गई है कुछ वैसे ही। अच्छा, पार्क नहीं है। अगर आप यहाँ पे फ्लैट लेते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी बेहतर है। ये ब्लॉक 125 है, SF1 SF2 है ना। पार्किंग की सुविधा ये है कि पार्किंग अगर एक गाड़ी लग जाती है तो ऊपर वालों के लिए दूसरी गाड़ी करने की जगह नहीं है। कह सकते हैं नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो सिर्फ बाइक के लिए है, ये कह सकते हैं ना। हाँ, बाइक के लिए, बाइकों की सुविधा है। ये देखिए, बिल्ड क्वालिटी औरों से बेहतर है, और फ्लैटों से बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी जो है वो अच्छी है, बट सफाई अभी जो सिक्योरिटी क्या फैसिलिटी वैसे नहीं मिली इसकी, जो अथॉरिटी की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है अभी। हाँ, अथॉरिटी की तरफ से बसंत भाई बता रहे हैं कोई फैसिलिटी नहीं है। ये देखिए, बट यहाँ इन्वेस्टमेंट बेहतर लग सकता है, क्योंकि यहाँ 1-2 पेड़ अगर और लग जाएंगे तो बच्चों के खेलने की अच्छी जगह है। और ये पीछे वाले क्या रेट होंगे बसंत भाई? ये फ्लैट ना पीछे वाले नहीं से आगे भी नहीं जाता है ये, मतलब ये पेड़ की वजह से जगह छोड़ दी जो बट इनकी एंट्री तो एंट्री उस साइड से, पीछे साइड गली से है, सेकंड गली से entry सेकंड है। गली से एंट्री है। तो आइए अब आपको आगे ले चलते हैं, फिर आपको ये फिर एक बार क्लियर हो जाएगा ये देखते हुए। जब हम आगे चलेंगे, ये देखिए, ये एंट्री वाला ही कट है। जैसे ही एंट्री करके कट बाकी लेंगे एक हायर की प्लस तरफ पॉइंट से। मैं बता देता हूँ आपको मैं। हाँ, अभी आप इन्वेस्ट करके इसमें रेंट अच्छा मिल जाता है। अच्छा, क्या रेंट मिल जाता है? रेंट ग्राउंड फ्लोर का ये मान के चलिए 5,000 के आसपास। ग्राउंड फ्लोर का 5,000। हाँ, टॉप फ्लोर 2.5 मतलब से आप 3,000 13-14 लाख रुपए लगा के 5,000 का रेंट हासिल कर इन्वेस्ट सकते करके, हैं। मतलब पैसे इन्वेस्ट करके अपना 5,000 रुपया निकल जाएगा। मतलब भाई किस्त अगर 12-13 हज़ार की बन रही है तो आपको 5-6 हज़ार रुपये की किस्त में एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, जो आने वाले टाइम में इसी फ्लैट की कीमत 20 लाख तक जाएगी। अगर आप 12-13 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 2-3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर, और ज़्यादा भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि हायर इंडस्ट्री के बाद कौन कौन सी इंडस्ट्री यहाँ आ रही हैं। हाँ जी, अगर यहाँ हायर में ही 12,000 वैकेंसी है और 5,000 फ्लैट है यहाँ, तो अगर देखा जाए तो और इंडस्ट्री
पूरा इंडस्ट्रियल एरिया ही है ये, Q2 के बाद का पूरा एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ही है। तो रेट और ज़्यादा जाएंगे आगे, वो फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो सच्चाई अभी यही है कि यहाँ कीमत जो 6.5 लाख से लेके 14 लाख रुपए तक है। हाँ, कोई बड़ी डील कर दे तो कह सकते हैं कि रेट बढ़ जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। वो तो डील के ऊपर है कि कौन कैसी डील कर रहा है। हाँ जी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, अब हम लोग फिर यहीं पे आ गए हैं। ये जो बस आ रही है ये एंट्री गेट है और इससे लगी हुई हायर इंडस्ट्री है। चलिए फिर आपको घुमाते हैं। वसंत भाई आगे भी दिखाएंगे या वो पीछे वाला कवर कर लें जो अलग से बने हुए हैं? पीछे वाला कवर करते हैं। ये तो नहीं पता है, रेट तो सेम ही है। इनका रेट वही मान लें कि जो सेम है, क्योंकि बैक वाले रेट है। एक गेट आगे भी है, एक आगे भी है, एक आगे भी है, 2 गेट है मतलब आगे। ठीक है, ठीक है। जब आप सामने से एंट्री करते हैं, जो सामने ये बस आ रही है, जब आगे बढ़ते हुए आएंगे तो जब ये कौन सा ब्लॉक है, ये 213 के पास, ये 213 है। 213 से जैसे ही अंदर लेंगे गली की तरफ, तब आपको जो यहाँ सिर्फ एक पार्क है जिसका भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है, लोगों द्वारा बताया गया है। चलो उसको देखते हैं कि क्या पार्क की हकीकत है, पार्क साइड क्या रेट हैं। तो बसंत भाई, ये पार्क कितने स्क्वायर फीट में होगा या कितने बीघे में होगा? इतनी बड़ी 5000 फ्लैट के लिए क्या एक पार्क इनफ है लोग बच्चों के लिए? नहीं नहीं, पार्क तो वैसे देखा जाए तो पार्क कम है, लेकिन ये शायद इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखिए आप व्यू देखिए, ये वाइड एंगल व्यू है, ये पार्क हैं। और अगर देखा जाए तो पार्क व्यू साइड के जो फ्लैट हैं, मुझे लग रहा है उनकी कीमत कुछ नहीं, वो रोड साइड जो कॉर्नर के जो रेट है उनका भी यही रेट है। कॉर्नर का रेट है भाई, इनका रेट है भाई 12 से 14 लाख। हाँ जी। और ऊपर का भाई 11-12 लाख। और इसमें देखिए उसी में आधे में इन्होंने, आधे से मतलब चौथाई में कह सकते हैं, ये पानी की टंकी भी बना रखी है। तो ये एक ही पार्क है। आपको 360 व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, बट सबसे बड़ी दिक्कत है कि पार्क एक ही है और जो पार्क व्यू है वो अच्छा है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करने की कोशिश करिए मेरी राय में। फिर आपका जो बजट है उस पे लेके चलिए। जो मिनिमम बजट वाले फ्लैट हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जो 6.5-7 से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बसंत भाई यहाँ मतलब फ्लैट खाली पड़े हुए हैं, मतलब ऑक्यूपेंसी इतनी कम है कि लोग टॉप फ्लोर की तो बात बाद में करेंगे जब ये नीचे वाले भर जाएंगे। हाँ, ग्राउंड फर्स्ट। हाँ, ये देखिए। और आपको हम ये दिखाते भी हैं कि कैसा है क्या है। और यहाँ जो पार्क व्यू है वहाँ भी अगर 1-2 लोग मिलेंगे तो बात करें। पार्क व्यू में मुझे देखिए, देखो एक सामने ये है, ये दोनों फ्लोर भरे हुए हैं, ग्राउंड और फर्स्ट, है ना। तो पार्क व्यू ग्राउंड फ्लोर पर सर ऐसा है ना, ग्राउंड फ्लोर पे 4, ये देखिए, ये फ्लोर पे 4 कमरे, 4 मकान है। ग्राउंड फ्लोर तो 4 फ्लैट है, 4 में से किसी में 1 रह रहा है, किसी में 2 रह रहे हैं, मतलब खाली से ही पड़े हैं अभी तो। ये देखिए, ये टेंट लगा हुआ है, शायद कोई प्रोग्राम वगैरह हो रहा है। कम्युनिटी सेंटर वगैरह की जगह यहाँ पे नहीं छोड़ी गई है। ना, कम्युनिटी सेंटर वैसे पार्क में ही जो बनाते हैं यहीं पर जो वगैरह करते हैं। मतलब शॉपिंग वगैरह के लिए अभी कोई दुकान नहीं है। मतलब जो बाहर कॉर्नर की दुकान फ्लैट है उन्हीं में 1-2 दुकान खोल रखी है, क्योंकि एक्यूपेंसी आपको नज़र नहीं आएगी। वो भाई अभी थे, वो कहाँ चले गए? ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा व्यू है। ये व्यू तो अच्छा लग रहा है यार बसंत भाई, पार्क साइड व्यू ना, अच्छा पार्क साइड भी अच्छा है, रेट भी इसीलिए अच्छे हैं इसके। हाँ। ये अंदर होके भी मतलब रेट अंदर होने के बाद भी पार्क अच्छे व्यू के रेट अच्छे हैं। किसी ने बना रखा हो तो वो भी दिखवा। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी सर। सुनिए धर्मेंद्र भैया, इतनी जल्दी नहीं खड़े रहिए। कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ 1 साल से हूँ सर। आपका खुद का है? नहीं, खुद का नहीं है, रेंट से है। अच्छा जी, बिल्कुल सही जानकारी के लिए जो वीडियो है हमारा, जो चैनल है वो सच दिखाता है, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो हमारा न्यूज़ चैनल है उसका नाम gaon.com है और ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी का चैनल। जी जी। तो ये जो फ्लैट है मैं जो मौजूद है फ्लैट पार्क साइड के, इनके रेट ग्राउंड के रेट क्या हैं? ग्राउंड के रेट सर 13 लाख तक सुनने में आ रहा है। 13-14 लाख तक जी जी जी। हैं। और ऊपर के? ऊपर के 9-10। 9-10। और टॉप फ्लोर? टॉप फ्लोर सर वही 8 तक।
8 तक जी। पार्क व्यू का, हाँ जी, हाँ जी, पार्क साइड का ये रेट हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आप अपना मकान दिखाइए जरा। आइए सर, आइए। आइए। ये भैया का ये मेंटेन्ड है, लाइट जलाइए। ये देखिए कितने स्क्वायर फीट का हॉल है। कैसे हैं बच्चों, क्या नाम है हमारा? नाम बताओ जल्दी, सीधे खड़े हो गए इधर। कोई नहीं, पढ़ने दो। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? नमस्कार। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया भाई आपको रहते हुए? 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया। ये कितने, जो ये हॉल है ये कितने स्क्वायर मीटर का है? कितने, 11 बाई 12 का, 9 बाई 10 का, कितने का है? ये तो जानकारी नहीं है सर, लेकिन ये पूरा 29 मीटर में बना हुआ है। पूरा ये पूरा, हाँ, आइए दो रूम है, दे सकते हैं। ये ऊपर से देखिएगा, ऊपर नीचे बन जाएगा, मैं बैठी। ये किचन है, मतलब ये है कि बैचलर के लिए, एक छोटी फैमिली के लिए ठीक है। बाथरूम, ये वॉशरूम है और ये लेटरिन है, लेटरिन वॉशरूम, और ये बेडरूम है। एक डबल बेड पड़ने के बाद इधर सर बालकनी है। ये देखिए, बालकनी दिखाइएगा बसंत भाई। ये बालकनी है, बंद कर रखी है अभी, जी सर। और छोटी सी बालकनी है। बट हाँ, अगर यहाँ पे जो कामगार आ रहे हैं हायर वगैरह में, या जो छोटी फैमिली है जो एनसीआर में अभी शिफ्ट ही हुए हैं, या ग्रेटर नोएडा में मीडियम क्लास, या जिसे कहते हैं लोअर मिडिल क्लास लोग अभी यहाँ पे रह रहे हैं, ये कह सकते हैं भाई, जी, है ना? क्या करते हैं बड़े भाई? मैं सर एक्सेस बैंक हूँ। क्लास का मतलब ये नहीं है इनकम से, बट जी, जब जी। आप स्टार्ट कर रहे होते हैं हाँ तब जी, हाँ क्लास जी। देखी जाती है। जी सर। तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसके लिए भी यहाँ जी, रहना जी, बड़ा जी। मुश्किल हो गया है, बिल्कुल सर। है ना? जी सर। तो ये भी रेट मिडिल क्लास के लिए यहाँ पर बहुत upper ज्यादा middle के लिए बहुत ज्यादा है। रेंट अलग से देना ठीक पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि इसका और जो इलेक्ट्रिक बिल अलग। इसका जो रेट था वो क्या था? रेंट क्या चल रहा रेंट सर 3500 चल रहा है अभी। 3500 चल रहा है। नीचे का 3500 है, और लाइट का बिल अलग। लाइट करा के बना हुआ है आपका, बना तो हुआ। काफी मतलब डेकोरेटेड है, ठीक है, बना हुआ है। बनवाने और अंदर बनवाए तो कितना खर्चा जाता है? अंदर अगर बनवाने में सर 1 लाख धन्यवाद। लेने के बाद सर। ठीक है। ये जो पार्क आपको दिख रहा है, इसका 360 व्यू आपने देख ही लिया होगा। तो हम आगे चलते हैं, इसका लूपोल, पार्क साइड में भी लूपोल क्या है। ये सामने, बिल्कुल सामने टक्कर जो पेड़ दिख रहा है, ये घोड़ी गांव का पेड़ है। तो गांव के लोग आसानी से आ जा सकते हैं, यहाँ के लोगों ने बताया है, क्योंकि यहाँ भी बाउंड्री वॉल टूटी हुई है। तो यहाँ तक मुझे लगता है बसंत भाई, अथॉरिटी का जो है वो यहाँ ध्यान बहुत कम है। है। अथॉरिटी का तो कोई इंटरफेयर ही नहीं है इसमें अभी। अच्छा, मतलब अथॉरिटी ने क्या RWA वगैरह को सबमिट, अभी RWA कुछ बनी नहीं हुई है यहाँ पर। बनाई मतलब अभी कुछ बना ही नहीं है। अब ये रहने के लिए ओनर नहीं है, रेंट पे हैं ज़्यादातर तो यहाँ। हाँ। ओनर मुश्किल से 1-2% ही रह रहे होंगे यहाँ। और ये जगह सामने जो जगह दिख रही है, ये जगह किसकी टूटी हुई है? ये ओपन एरिया है इसका, जो भी पार्क वगैरह भी यूज के लिए कुछ पार्क हो सकता है, स्कूल हो सकता है, शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता कुछ है। भी हो सकता है यहाँ। ये सामने देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ सभी भाइयों को। ये गांव के, ये गांव का नाम है घोड़ी, राजपूत बाहुल्य गांव है ये देखिए। इसका 360 व्यू मैं आपको आर्टिकल में दिखाऊंगा, कहाँ पे गांव खुला हुआ है दिखाइएगा। जी, बिल्कुल, गाड़ी वगैरह कुछ ये भी आ सकते हैं देखिए। यहाँ से। ये देखिए, ये पार्क से जब सीधा आएंगे तो ये देखिए, ये फिर बाउंड्री वॉल तोड़ रखी है। इससे शायद ये विवादित भी थी, इसमें कुछ केस भी चल रहा था, ऐसा कुछ है बसंत भाई? नहीं, इसका तो कोई केस वेस्टा नहीं है, ये तो बाउंड्री वाल बंद है, इसका थोड़ी सिक्योरिटी। अच्छा, मतलब अथॉरिटी इसको बंद करेगी नहीं करेगी? इन फ्यूचर तो बंद करेगी इसे। अच्छा, यहाँ से पूरा गांव अंदर आता है भाई, है पूरा गांव? तो इसका कुछ नुकसान है तुम्हें? अच्छा, ये गांव की गली है, ये देखिए, फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। ये गांव की गली है, और ये यहाँ गेट सा पे लग गया। और ये जो, तो दोस्तों ये जो है म्यू2 30 मीटर की जो सोसाइटी है, जो सामने फ्लैट दिख रहे हैं, ये मेन जो बल्क के फ्लैट हैं, और जो फ्लैटों की गिनती शुरू होती है, जो गिनती स्टार्ट होती है, वो ये है। ये जो सोसाइटी आपको मैं वाइड एंगल दिखा रहा हूँ, इनकी कीमत अभी बहुत सस्ती है, क्योंकि यहाँ ऑक्यूपेंसी अभी मात्र 2-4 परिवार ही आए हैं, और लगभग जो मुझे दिख रहा है कम से कम 500 फ्लैट इसमें भी मौजूद हैं। बट इस बाउंड्री वॉल में कोई भी पार्क या कोई और दुकान या कुछ भी सुविधा नहीं है। उसके लिए आपको इस गांव, जो गांव है घोड़ी गांव से आना पड़ेगा। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इसकी एंट्री घोड़ी गांव से है। ये देखिए,
शायद लोग इसीलिए इसमें इंटरेस्ट ना दिखा रहे हों। ये देखिए, और ये जो सामने मंदिर दिख रहा है, ये हाईवे वाला रोड है, जो हायर कंपनी से जुड़ा रोड है, नहर के वाला रोड है। तो ये नहर के पीछे की सोसाइटी है। चलिए आपको अंदर दिखाते हैं यहाँ क्या कंडीशन है। वसंत भाई, हाँ जी, बताइएगा क्या है मतलब यहाँ तो मुझे एक्यूपेंसी बहुत कम दिख रही है। नहीं, इसका रीजन ये सर, ये गांव के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल गांव के अंदर है ये। अच्छा। हाँ, और इसकी जो एंट्रेंस है गांव के अंदर से, तो कोई भी मतलब फैमिली नहीं चाहती। अच्छा। क्योंकि यहाँ जितने भी रहने वाले हैं सब बाहर के हैं। अच्छा, तो लोकल तो बाहर का आदमी जो है वो लोकल से मिलने के लिए डरता है, शायद ये कमी हो सकती है। भाई आप लोग यहाँ काम करते हैं? अच्छा, कितना टाइम हो गया काम करते हो? क्या काम करते हैं? काम करते सर, सफाई का काम करते हैं। अच्छा, सफाई का गांव में काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, यहाँ रहते हैं? नहीं सर, यहाँ पे हमारा सामान रखा रहता है, लंच वगैरह करते हैं यहाँ पे। अच्छा, मुझे ये बताइए यहाँ पे लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, इसमें तो खाली क्यों पड़ा है? सर आने की ये तो हमें जानकारी नहीं है सही से। अच्छा, क्या रेट चल रहा है यार? यहाँ पे चल रहा है सही रेट था ना कि 3,000 रुपए किराया। और वैसे तो रेट कोई 12 लाख में, कोई 13 लाख, 11 लाख, कोई किसी को फिक्स तो है नहीं किसी का। अच्छा। क्योंकि लोग जो आ मुझे रहे ले और रहे रेट हैं। बताएं, कई सारी डील इसमें हुई हैं जिनकी कीमत 6.5 भी है, तो 6.5-7 में भी बेची गई हैं। 6 में तो खैर मुझे तो लग नहीं रहा। 6.5-7 अभी 1 साल पहले की डील है ये, तो अभी तो 7.5 तक रेट जा रहा है। जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर लेने से बचते हैं ना लोग, हाँ, है ना। मतलब मैं मानूँ एग्जैक्ट जो है, क्योंकि ये जो चैनल है, जो मेरा चैनल है हमारे गाँव.com और प्रॉपर्टी नंबर 1, हम लोग सच्चाई दिखाते हैं। हमें डील या बिजनेस करने के लिए नहीं है। आम यूजर जो है, जो आम आदमी जो है इन फ्लैट में, जो गरीब आदमी रहना चाह रहा है, जिसका लो बजट है, वो कम से कम रहने तो है। अब उसको रेट ऑनलाइन 18 लाख देख के डरा दिया गया तो वो आएगा ही नहीं। जब लोग आएंगे तभी तो रोजगार चलेगा गांव का भी, आप सबका। 12, 13, 14 में खैस के मैक्सिमम। नीचे वाला 14 है, वो चलता रहता है। ग्राउंड का 14 लाख का है। हाँ। अच्छा, जो बताने जैसे आ रहे हैं, हम सुने तो इतने का है। अच्छा, 14 का बताओ। नहीं, अभी एक मुझे भैया मिले, वो बोल रहे थे कि ऊपर का, उन्होंने अभी भी जस्ट सेलर था, उसने बोला कि मैंने 7.5 लाख रुपए में बेचा है। ऊपर का तो कम रेट में दे रही है, कभी अच्छा। बिक ना पाता ना ऊपर का, कोई लेता ना और ऊपर के। उससे नीचे वाला भी वही होगा 7.5 से 8 के बीच में। मतलब ग्राउंड के रेट है, ग्राउंड के रेट है 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख तक है ना। मतलब मैक्सिमम 12 लाख मांगो एग्जैक्ट रेट। 14 प्लस ही है। 14 प्लस। जब 14 लाख का है यहाँ पे, तो आदमी जब 14 लाख का फ्लैट यहाँ पे है, तो जो 40 मीटर है वहाँ आपको 14 लाख में मिल रहा है। 40 मीटर बेहतरीन पार्क है, दुकान है, सब सुविधाएं हैं, और एक अच्छी सोसाइटी लगती है। आपने देखी होगी 40 मीटर जो जनपद भट्टे वाली है। तो जब 14 लाख में वहाँ मिल रहा है, तो वो आदमी यहाँ क्यों लेगा बताइए? वहीं पे लेगा सर, फिर यहाँ पे क्यों लेगा? क्यों लेगा? हाँ जी। क्या हमारे के दिखे सब वहाँ सब बिके पड़े हैं ना वहाँ पे। मैं उसी में रहता हूँ। अच्छा, उसी में रहते हो। खाली है। वहाँ भी 50% एक्यूपेंसी है। अच्छा, और वहाँ मिनिमम रेट 13 से 22 तक है, हाईएस्ट रेट 22-23 तक। मैडम जी से पूछो, मैडम जी है। चलिए भाई आपको आगे दिखाते हैं। तो ये सामने दीवार तोड़ रखी है गांव वालों ने। हाँ? गेट है चढ़ा हुआ। अच्छा, गेट है, गांव का रास्ता है। गांव का रास्ता भी इसी में अंदर से खुलता है। हाँ, सेक्टर से ही। वो दरअसल ऐसा आना, उधर को रास्ता नहीं है गाड़ी घोड़ा का, तो वो ऑथराइज करवा रखा अथॉरिटी से उन्होंने। अच्छा, गांव वालों ने। हाँ, मतलब गांव वाले भी इसी के अंदर से होके आएंगे, देखिए। नहीं, सेक्टर वालों ने गांव में जाने के लिए रास्ता बनवाया, अच्छा, सेक्टर वालों ने गांव में जाने के लिए बनाया। सामान लाने के लिए, क्योंकि यहाँ मार्केट नहीं है। मार्केट नहीं। अच्छा, गांव में मार्केट है, गांव मतलब मार्केट अथॉरिटी में यहाँ फ्लैटों में कोई सुविधा वैसी नहीं है, सब गांव से जाना पड़ेगा। गांव से। सुविधा हो जाएगी तो बाहर पे काहे को जाएंगे, अंदर ही अंदर रहेंगे। सीधी सही बात है। तो और कहा कर, मैं सीधी तो कह रहा हूँ, भाई सुविधा हो जाएगी, धन्यवाद। हो जाएगी तो अंदर। ये देखिए सामने, मैं आपको दिखा दूं, इसमें घुसते ही ये रास्ता गांव के लिए खुला हुआ है। ये देखिए। तो दोस्तों, ये जो सस्ते फ्लैट हैं 30 मीटर में, इनके रेट डाउन है, वो ये गांव का ये रास्ता है, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ से एंट्री करेंगे। ये दूसरा शिव मंदिर है, शिव मंदिर के पास वाले ये फ्लैट हैं। इनकी कीमत डाउन है। बसंत भाई, इसका क्या रीजन है कीमत डाउन होने का? रीजन क्या है सर, इसके जो एंट्रेंस है उसका गांव के अंदर से दे रखा है। एक एंट्रेंस ये भी तो है। नहीं, एंट्रेंस वही है, गांव के अंदर से ही है। ये क्या है?
नहीं ये नाला है जो एक नहर जाती है जो गांव के बाहर। हाँ हाँ। नहर का पुल है ये। अच्छा, ये नहर जो हमारे पीछे से आ रही है वो वाली नहर है क्या? हाँ जी हाँ जी, म्यूटू 40 मीटर के पीछे से आ रही बिल्कुल है? बिल्कुल सर। अच्छा, तो मतलब एंट्री यहाँ ये एंट्री गांव से है? हाँ जी दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, गेट से चलेंगे। इधर थोड़ा घुमाइए, इधर दिखाइए। बिल्कुल हम गेट, ये देखिए, ये उसी का पार्ट है बट ये अलग बने हुए हैं, है ना? तो इसकी एंट्री यहाँ तो RWA वगैरह का बोर्ड लगा हुआ है ना? तो इसकी एंट्री ये यहाँ से है। इनकी कीमत गिरी हुई है क्योंकि ये गांव से एंट्री है, घोड़ी गांव से। बिल्कुल गांव के सामने है ये गांव के सामने से एंट्री है, इसलिए इनकी कीमत बढ़ी हुई है। कौन सा सेक्टर है ये? सेक्टर म्यू2 है। बट इसका रास्ता अगर मेन रोड से कर दे तो रेट बढ़ जाएंगे। देखिए, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसी को लेकर हम बजट में आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक 60 है। वो जो फ्लैट हमने आपको दिखाया था उसका ब्लॉक कौन सा था? वो 81। 81 भी इसी में है? नहीं उसके साथ में बोल रहे। अच्छा गांव के अंदर ही है वो कहाँ पे है? वो कॉर्नर पे है वो सामने। अच्छा, कॉर्नर पे 81। तो ये देखिए, ये 68 है, 69 है। मतलब ये जो म्यू2 30 मीटर, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, बट ये हर तरफ से घोड़ी गांव में ही मिला हुआ है। कहने को तो ये RWA है बट ये घोड़ी गांव ही है ना? क्योंकि जो बाहर का आदमी है वो लोकलाइट से बचना चाहता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है क्योंकि उसे अनसिक्योरिटी फील होती है। हालांकि गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं बट फिर भी ये देखा गया है कि जो बाहर का आदमी है वो यहाँ के लोकलाइट से बचना चाहता है। इसके पीछे क्या कारण है वो तो वही लोग जाने। तो ये ओपन जगह भी पड़ी हुई है यहाँ पे ना। तो बसंत भाई एक बात बताइए, अगर ये आसपास गाँव है, देखिए ये गांव है सामने, ये देखिए ये गांव है, घोड़ी गांव, और एक गेट ये भी है इसमें। एक गेट ये भी है। यह छोटी गेट नहीं। अच्छा, ये गांव वालों का बनाया हुआ गेट। ये गांव वाले जो हैं अपना माल ढुलाई अथॉरिटी के फ्लैट जो हैं इसके अंदर से ही करते हैं। मतलब कोई ट्रैक्टर ट्रॉली है वो गांव के अंदर से ही निकलती है। अब तक मानो तो ये ठीक है बिल्कुल। हाँ, बाकी ये ब्लॉक तो बिल्कुल वैसे है। ये देखिए ये ब्लॉक 11 है। ये भी खाली जगह पड़ी है, इसमें क्या बनाएंगे? ये शायद कुछ पार्क वगैरह दें, जहाँ तक आगे फ्यूचर में हो सकता है। किसका है, आपने मैप में देखा है क्या है ये? तो ओपन एरिया ही दिखा रहे हैं। ओपन एरिया है, अभी यहाँ डिसाइड नहीं किया अथॉरिटी ने। ये ब्लॉक 11-12 के पास। और बसंत भाई ये क्या एरिया है? ये रोड है यार, क्या है ये रोड है या बैक एरिया है? बिल्कुल ये दोनों का कॉमन बैक एरिया है। मतलब ये इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, क्यों भाई साहब? ये इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है ये आगे बड़ा भी लें, पूरा बना भी लें ये फ्यूचर में, है ना? ये यहाँ पे सुविधा मुझे दिख रही है छोटी सी कि आप बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग खाली पड़ा हुआ है क्योंकि इस वाले की भी एंट्री यहाँ आगे से है और इस वाले की भी एंट्री आगे से है। तो ये बीच वाला एरिया यूज हो सकता है। ब्लॉक 30 आ गया। ये देखिए लास्ट तक ये जो घोड़ी गांव से घिरा हुआ एरिया है पूरा, घोड़ी गांव से। और इसके जस्ट बगल से ये नहर है,
ये नहर बिल्कुल वैसी है जैसी 40 मीटर के पीछे जो नहर बह रही है, वही नहर यहाँ आगे तक आई है। जब आप गूगल मैप में देखेंगे तो वो नहर के किनारे किनारे आएंगे तो आप समझ जाएंगे ये एरिया कौन सा है। ये देखिए, सेफ्टी पर्पज़ से बाउंड्री वॉल में वायर भी नहीं लगाया हुआ है, ये देखिए। तो ये ड्रॉबैक है कि कोई डायरेक्ट एंट्री भी कर सकता है, बट यहाँ नहर है तो एंट्री करने का, इसकी बाउंड्री के उस तरफ नहर है। चलिए अब आपको यहाँ से वसंत भाई आगे चलते हैं और ये एंड करते हैं इसको। फिर यहाँ आगे ये देखिए, एक भी परिवार यहाँ आगे नहीं आया है। तो जो बिल्डर रेट बढ़ा रहे हैं 14 लाख, 12 लाख, 15 लाख, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बर्थ ना जाए तो मेरा मानना यही है कि अगर आपका बजट 14 से 15 का है तो 40 मीटर में इन्वेस्ट करिए। और इनकी कीमत मेरे हिसाब से 12 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो अथॉरिटी ने सरकारी रेट अभी जो 30-35 फ्लैट निकाले हैं। ये देखिए, फ्यूचर में गेट खुलने का वो है, फ्यूचर में यहाँ पे गेट खोलने की उम्मीद है। ये देखिए, रोड था पहले, वो रोड नहीं था पहले। ये जो हायर इंडस्ट्री वाला ये सामने पोल दिख रहा है आपको, ये पोल के सब बगल से ही देखो, ये कौन सा किसका ऑफिस है, ये किसकी बिल्डिंग है? ये सामने फॉरम में कोई कंपनी है, उसकी बिल्डिंग है। और यहीं से गेट खोलने को ये तैयारी कर रहे हैं, गेट बनने की बात भी चल रही है, बसंत भाई बता रहे हैं ऐसा। तो ये ब्लॉक 10 है, इसके सामने जस्ट ये नहर है। नहर के बाद मेन रोड है, लगभग 60 मीटर वाला रोड है कि 120 मीटर वाला? 120 मीटर सर्विस लेन वाला रोड है। अगर आप देखेंगे और आगे से ये देखिए, ये गोल चक्कर है और यहाँ से ही डायरेक्ट एंट्री करने की बात चल रही है। तो अगर आपका माने क्या, बड़ा की कॉरिडोर है, ये सामने देखिए, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, इस बाउंड्री के आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी 1-2 कंपनी आना शुरू हुई हैं। हाँ, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, बट अभी के लिए इनके रेट 12 लाख 13 लाख से ऊपर मुझे नज़र नहीं आते हैं। तो अगर आप ब्लॉक 10 और ब्लॉक 9 के पास इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि और बेहतर हो सकता है। ये देखिए, इतने बढ़िया, मतलब इनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बाकी फ्लैटों से, बट जो रेट बिल्डर हाई फाई कर रहे हैं वो मतलब जो है समझ से बाहर है। अगर रेट की बात की जाए तो फिर मैं बोलूँगा कि 12 से 13 लाख से ऊपर इनकी कीमत आप मत लगाइएगा। और सबसे बड़ी बात, जब अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो डीलर से बात करिए कि मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, और आपको अगर ख़रीदनी है तो डीलर से बात करिए कि मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है। मतलब जो भी आपको काम करना है उसका अपोजिट बताइए बिल्डर, तो आपको एग्जैक्ट रेट, प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट क्वालिटी पता लगेगी। ये देखिए, पैनल बॉक्स वगैरह बीच में दे रखा है रोड पे, हैं पैनल बॉक्स वगैरह रोड पे जगह नहीं है। पैनल बॉक्स, ये देखिए, ये ड्रॉबैक एक और है, बसंत भाई बता रहे हैं। अगर एक गाड़ी भी निकलने में दिक्कत है, क्योंकि पैनल बॉक्स बिल्कुल रोड पे खड़े कर रखे हैं। मतलब प्लानिंग का तो इशू मुझे दिख ही रहा है, बट लोअर मिडिल क्लास के लिए ये बेहतर है यहाँ आएँ, क्योंकि बगल में काम मिलने की भी उम्मीद बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत आने वाली है। तो आने वाले 5 से 10 साल में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। अगर आप रहने की सोच रहे हैं तो मुझे नहीं लगता। आइए, कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे बात करेंगे। भैया, कितना टाइम हो गया आप लोगों के यहाँ रहते हुए? बात कर सकते हैं? 4 मंथ्स हो गए। 4 मंथ्स हो गए। और आप लोग एक ही परिवार हैं सब लोग? नहीं, सब अलग। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को आंटी कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए। और आपको? मैं इनकी बेटी। अच्छा अच्छा, 2 साल हो गए आपको। कि कितने में लिया था आपने? कितने में क्या, ये जब फॉर्म भरे थे, जब डाल रहे थे, अच्छा, डॉलर तभी निकला था। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी 2 ही 4 परिवार यहाँ आए हुए हैं? ना, परिवार तो बहुत है, अच्छा, बहुत परिवार। मुझे तो नहीं दिख रहे कोई परिवार अंदर है, अंदर, ना कपड़े हैं ना बाहर है कुछ। तो कुछ बेबी है, उधर भी है, कुछ अभी अंदर सो रहे अच्छा, आपने अभी लिया है? हाँ, मैंने अभी लिया। कितने में लिया है? मैंने 9 लाख में लिया। 9 लाख में। कौन सा फ्लोर? सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू। ये ब्लॉक 44 है। 1-2 परिवार दिखे हैं यहाँ पे। ये जो कॉमन एरिया है वसंत भाई, ये मुझे ज़बरदस्त लगा इसमें, यहाँ पे ये
ये बैक साइड इस्तेमाल हो सकती है फ्यूचर में कभी, है ना? हाँ फ्रंट में जगह कम है बाइक वाइक खड़ी करने के लिए, तो पीछे आप खड़ी कर सकते हाँ, पीछे खड़ी कर सकते हैं। हैं। हाँ पूरे सेक्टर में है ये। अच्छा, बैक सब में है इतना ऐसा? सब में ही है। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद। अब वापस आ गए हैं हम लोग बाहर की तरफ। तो लगभग मुझे लग रहा है यहाँ पे भी 500-700 फ्लैट होंगे ज़्यादा। बट एक बात बताइए, अगर यहाँ सारे फ्लैट अगर भर जाते हैं बसंत भाई, तो यहाँ कहाँ बाइकें खड़ी होंगी, कहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी? मतलब ये तो इशू आएगा ना फ्यूचर में। इन फ्यूचर में बहुत इशू आने बस ये है कि बाइक, मतलब फिर मैं कह रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास, ओपन एरिया वगैरह दिखा रहे हैं, इनमें पार्किंग वगैरह। शायद जो ओपन एरिया अभी दो आपको दिखाए थे सामने, एक अभी आगे, इसके आगे जब ये टर्न ले रहे थे आगे से, जो सामने लास्ट टक्कर से टर्न ले रहे थे, वहाँ भी कॉमन एरिया था, तो वहाँ पे हो सकता है शायद पार्किंग वगैरह बनाएं। बट अगर फ्लैट के सामने आसपास देखें तो ये बाइक वालों के लिए ही है। ये देखिए, ये नीचे पार्किंग भी अंदर बाइक वालों के लिए ही दे रखी है, जैसा कि दिल्ली के डीडीए के फ्लैट में देखने को मिलता है। सेम कंडीशन वहाँ भी है, डीडीए में भी सेम कंडीशन।